कल जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद एक अजीब सी सूरत लाहौर के अंदर पैदा हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर सख्ता तारी हो गया, ऐसे जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज हमजा शहबाज साहब का आखिरी दिन होगा। और दूसरी तरफ पीटीआई उनकी तरफ से जोशो खरोश का मुजाहरा किया गया। हर शख्स ने खुशी के शादियाने बजाए और बल्कि ये तक कह दिया गया कि हम जश्न मनाएंगे, और फैसले को उस वक्त तक दोनों ने नहीं पढ़ा था। ये चीज़ साबित करती है कि पीटीआई को यकीन था कि ये फैसला इनके हक में आएगा और उसके बाद खुशी के शादियाने बजाए जाएंगे। बल्कि पीटीआई के बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो लाहौर चले गए थे। उनका ख्याल था कि उस्मान बुज़दार साहब दोबारा निगरान वज़ीर आला बन जाएंगे और कैबिनेट के वज़रा भी वापस आ जाएंगे और हम सब दोबारा लाहौर को, पंजाब को वहीं से उसके इक़्तिदार को स्टार्ट कर लेंगे जहां से उस्मान बुज़दार साहब ने 16 अप्रैल को या उसके बाद छोड़ा था। लेकिन ये सारी खुशियां थोड़ी देर बाद मात पड़ गई और जब फैसले को पढ़ना शुरू किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सांसों में सांस आई और इस तरफ से पीटीआई जो बहुत खुश थी उस वक्त और खुशी के शादियाने बजा रही थी, उनके ऊपर गम की रात आहिस्ता आहिस्ता तारी होना शुरू हो गए। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर सख्ता क्यों तारी हो गया और दूसरी तरफ पीटीआई जो थी उसकी तरफ से खुशी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा था। उसकी बैकग्राउंड बड़ी दिलचस्प है। आपको याद होगा कि 20 मई तक इमरान खान साहब गरज भी रहे थे, बरस भी रहे थे और मुल्तान में उन्होंने आखिरी जलसा करके उन्होंने ये कहा था कि मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा और कब करूंगा मैं आपको अगली तारीख पेशावर से दूंगा, आपको याद होगा। और उसके बाद पेशावर चले गए और उसके बाद सन्नाटा सा तारी हो गया और यूँ महसूस होने लगा कि जैसे लॉन्ग मार्च आगे जून की किसी तारीख में जाएगा। उस वक्त हुआ ये था कि पीटीआई के कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं राब्ते करने शुरू किए थे, बल्कि मैं साफ कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने राब्ते करने शुरू किए थे। और परवेज़ खटक साहब उसमें शामिल थे, उसमें फवाद चौधरी साहब उसमें शामिल थे, असद उमर साहब उसमें शामिल थे और कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब की भी थोड़ा सा उसके अंदर था और इस असद कैसर साहब भी उसमें शामिल थे। उस वक्त इनको ये यकीन दिलवाया गया किसी एक क्वार्टर से कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब 27 मई को अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे कौमी असम्बली में और उसके बाद ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद असम्बलियाँ भी डिज़ाल्व हो जाएंगी, लिहाजा आपको लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद इमरान खान साहब को ये महसूस हुआ कि ये वादा इफ़ा नहीं होगा, ये वादा पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने अचानक 22 तारीख को ऐलान कर दिया कि मैं 25 तारीख को लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च किया और उस लॉन्ग मार्च का जो हशर हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद यूँ महसूस होता था कि ये पार्टी और इसके सारे चैप्टर्स क्लोज हो चुके हैं और अब पीटीआई शायद इसका रिवर्सल या इसकी वापसी मुमकिन ना हो। लेकिन उसके बाद दोबारा पार्टी के कुछ लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता किया और अब इनका मुतालबा वफाक से पंजाब की तरफ शिफ्ट हो गया। इन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि ठीक है वफाकी गवर्नमेंट जो वो चलती रहे और अगर ये हमारे साथ निगोशिएट करते हैं और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, नैब कवानीन के ऊपर और कुछ चार्टर ऑफ इकॉनमी पे अगर हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो हम उस बात करने के लिए भी तैयार हैं और हम कौमी असम्बली में वापस जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उसके बदले में हमें पंजाब दे दिया जाए, हमें पंजाब में रिलीफ दे दी जाए और परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और इसी तरह हमजा शहबाज साहब को फ़ारिग कर दिया जाए। तो ये निगोशिएशन कई सेक्टर्स में कई लेवल पे चलती रही और उसके बाद पीटीआई को थोड़ा सा हौसला हुआ कि शायद वाकई पंजाब में उनकी बात सुन ली जाएगी और उसके बाद पंजाब वापस इनको उस्मान बुज़दार साहब को वापस मिल जाएगा और वही पुराने वज़रा जो पंजाब के हैं वो दोबारा हल्फ उठा के वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे और ये जो अगला दौर है कुछ अरसा चलता रहेगा और इस दौरान ये अपने अरकान पूरे करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ये उन सब का ख्याल था और कहीं ना कहीं ये कुछ उनको यकीन दहानी भी करवाई गई थी और इस तरफ से बहुत ज़्यादा उम्मीद अफसा थे। और उसका ये फ़र्क पड़ा कि इमरान खान साहब ने जो 25 तारीख के बाद एक लॉन्ग मार्च करना था वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। फिर उनकी जो तकरीरें थी उसके अंदर पहले जो मीर जाफ़र और मीर सादक होते थे वो भी कम होना शुरू हो गए और उन्होंने कुछ अंदिया भी दिया कि मैं आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए तैयार हूँ। फिर इनके वज़रा मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे आते रहे, पुराने वज़रा साबिक, और आके वो ये कहते रहे कि हम गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, अगर ये कर दें, अगर वो कर दें तो हम कौमी असम्बली में वापस भी चले जाएंगे। और ये भी कहा जाता रहा कि अगर पंजाब में हमें एक हमवार किस्म का मैदान दे दिया जाए और दोनों फ्री कैन को मौका दे दिया जाए कि वो अपने अपने घोड़े दौड़ा लें तो हम इस सारी मामलात को समेटने के लिए तैयार हैं। फिर कुछ ऐसे उनके साबिक वज़रा और कुछ ऐसे अरकान भी थे जो ये समझते थे कि हमें एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। उसमें तो बल्कि शेख रशीद साहब ने यह भी कह दिया कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताएं किस सरहद पर जाकर मैंने शहीद होना है और मैं पाक फ़ौज के साथ खड़ा हूँ।
कुछ ट्वीट्स भी आए फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी, असद उमर साहब की तरफ से भी, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी, और यूँ महसूस होता था जैसे पंजाब की हद तक मामला सेटल हो चुके हैं। लिहाजा PTI जुमेरात की सुबह तक बहुत ज़्यादा उम्मीद अफसा थी, बहुत हौसलामंद थी। इसका ख्याल ये था कि आज जो फैसला आएगा उसके बाद हमजा शहबाज साहब को फ़ारग कर दिया जाएगा और उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब को निगरान वज़ीर आला की हैसियत से बहाल कर दिया जाएगा, और फिर साथ ही कुछ हमें अपने अरकान पूरे करेंगे किसी न किसी तरीके से, और करके हम दोबारा वोटिंग करवा के चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हम वज़ीर आला बना लेंगे। लेकिन जब फैसला आया तो फैसला बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। लेकिन शुरू में जब फैसला सुनाया गया तो ज़ाहिर है वो चंद लाइनें थी, उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये महसूस हुआ कि जो खबरें हम तक आज तक पहुँचती रही हैं वो दुरुस्त साबित हो रही हैं और हम फारिग हो रहे हैं। और इस तरफ से जो खुशियों के शादाने बजाए गए, जैसे बाबर अवान साहब ने फौरी तौर पर ट्वीट कर दिया कि ये ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला है, तारीखी फ़ैसला है और हम इसकी हमायत करते हैं। श्री मज़ारी साहबा ने भी मुबारकबाद दे दी अपनी कौम को, अपनी पार्टी को। इसके अलावा महमूद रशीद साहब तो बल्कि टेलीविज़न पे आकर उन्होंने कहा कि आज का बड़ा तारीखी फ़ैसला है और ज़बरदस्त, उनके वकला ने भी ढोल बजाने शुरू कर दिए और इसके अलावा पार्टी के दूसरे लोगों ने भी। लेकिन जब उस फैसले को खोला गया, पढ़ा गया, तो वो ज़ाहिर है एक ऐसा फ़ैसला था कि जिसमें PTI को ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, कम ही फ़ायदा था, बल्कि नुकसान ज़्यादा था, और हमजा शहबाज साहब को उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गए। तो उससे PTI को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ और PTI ये महसूस करने लगी कि हमारे साथ हाथ हो गया। बल्कि इनकी पार्टी के कुछ लोग ये भी कहने शुरू हो गए कि हमारे साथ दूसरी मरतबा भी हाथ हो गया, क्योंकि इनका पहले ये ख्याल था कि जो अदम एतमाद मार्च में वफाक में पेश हो रही है वो कामयाब नहीं होगी, और उनको कहीं ना कहीं से यकीन दहानी भी थी। और उस वक्त भी वो जब अदम एतमाद पेश हुई, फिर अदम एतमाद कामयाब होगी, तो उस वक्त भी इनको महसूस हुआ कि हमारे साथ हाथ हुआ है। और इस बार इनको ख्याल ये था कि इनको एक हमवार मैदान दिया जाएगा जिसमें ये अपना घोड़े दौड़ा सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब ये फ़ैसला आया तो उसके अंदर भी इनके लिए कोई ख़ास उम्मीद की खबर नहीं थी। तो उसके साथ फ़ौरन बाद एक ओस-सी पड़ गई पूरी पार्टी के ऊपर और ये गम में चले गए। और इन्होंने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये पहुँच भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शायद इनको ज़्यादा रिलीफ ना मिल सके। और दूसरी तरफ हमजा शहबाज आज चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और उसके बाद वो कल हल्फ उठा लेंगे और उसके बाद ज़ाहिर है वो अपने मामलात को उसी तरह दुरुस्त रखेंगे। लिहाजा आज तक की सूरत हाल ये है कि PTI को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ और ये आखिरी जंग भी तकरीबन हार चुके हैं। और अब ये डोनाल्ड लू का जिक्र करने के बजाय बराह रास्त इनको टक्कर लेनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ पंजाब के फ़ैसले के लिए रुके हुए थे और अब ये क्योंकि फ़ैसला आ चुका है तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अब खुल कर खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पार्टी शायद इनको ख़ास सपोर्ट ना कर सके, क्योंकि सारी पार्टियों के बारे में ये कहा जाता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में तासुर था कि ये मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनाई इस्टेब्लिशमेंट ने थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत बड़ा एक धड़ा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। JUI के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसको JUI जिसको इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहा जाता था। इसी तरह MKM के बारे में ये तासुर है कि ये हमेशा रावलपिंडी की तरफ देखते हैं और यूँ ही रावलपिंडी से कोई इशारा मिलता है तो फ़ौरन वो अपना रुख बदल लेते हैं। सब पार्टियों के बारे में कहा जाता था। लेकिन PTI एक वाहिद जमात है इस मुल्क की, मैं आपको बताऊँ, कि जो इमरान खान साहब के अलावा आज के दिन में इमरान खान साहब के अलावा पूरी की पूरी पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। और ये खुद मानते भी हैं। मेरे साथ इनके कई साबिक वज़रा और सीनियर लोग मिले हैं और उन्होंने कहा जी कि हम तो जाके रावलपिंडी में समझाते रहे कि सर हम तो आपके बंदे हैं, आप अगर हमें डिसओन करेंगे तो फिर तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो वो ये कहते रहे। बल्कि उन्होंने कहा कि हमने खान को भी ये समझाया है कि खान साहब हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम खड़े होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट तो हमें एक दिन जिंदा नहीं रहने देगी। तो ये पूरी की पूरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी के जो लीडर है क्या वो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेगा? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो जबिल्लत है, जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा ख्याल है वो लड़ने की कोशिश करेंगे। आज जो आपको इमरान खान साहब के पीछे जो लोग नज़र आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ज़्यादा देर तक उनके पीछे नज़र आएंगे। और सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में आपको बताता चलूँ कि चौधरी साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी, इसमें कोई शक नहीं, और मेरे उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं ले सकते। जब इमरान खान साहब सीधे होकर लड़ने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी उनके साथ खड़े होंगे, या फिर शेख रशीद साहब
जो हमेशा गेट नंबर 4 की बात करते हैं वो इनके साथ खड़े हो जाएं, या फिर असद उमर साहब जिनके वालिद खुद मेजर जनरल थे वो इनके साथ खड़े हो जाएं, या फिर शीरी मज़ारी साहबा जो पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर है उनका इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे वो मुख्तलिफ काम करती रही हैं, वो इनके साथ खड़ी हो सकें। और शाह महमूद कुरैशी साहब जिनको ज़ाहिर है, जिनको तो जब पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़ारजा थे तो उस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो वो खड़े हो जाएं। और इसके अलावा बाकी पार्टी के लोग आपके सामने हैं, बल्कि ऐसे MNAs भी हैं कि जो हर वक्त टेलीफोन अपने सहाने रख के बैठे होते हैं कि कहीं फ़ोन ना आ जाए, वो किस तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। लिहाजा अगर इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि वो हफ्ते के दिन एक ऐसी तकरीर करेंगे जो पाकिस्तान की तारीख को बदल देगी, तो उससे पहले पहले मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी का जगराफिया बदल जाएगा, लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे। ये पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ तो मानने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान साहब के साथ दूसरी मरतबा हाथ हो गया, लेकिन इस हाथ होने के बाद इमरान खान साहब के पास लड़ने का ऑप्शन नहीं है।